Okay, let's start with mechanical properties of solids. The first heading that we need to cover is terms related to elasticity. First term that is related to elasticity of solids is deforming force. Deforming force. इसको नोट डाउन करते हैं और समझते हैं. Deforming, as the word suggests, D यानी something removal or change, and form means the form in which the solid is already existing. तो अगर किसी सॉलिड को अपन फोर्स लगा के उसके शेप है ना, शेप या साइज या उसके अरेंजमेंट को अगर चेंज करें, बदलें, तो वो डीफॉर्मिंग फोर्स होगा, है ना. इट कैन बी डिफाइंड एज, लिख लेते हैं, स्टेटमेंट लिखिए. इट इज वन which when applied changes the configuration. This configuration word may include shape, size, volume, etc. of the body. Of the body. तो अगर हम किसी सॉलिड पे फोर्स लगा रहे हैं और उसका इंटेंशन है कि उसकी लेंथ बदल दें या उसका विड्थ बदल दें, शेप बदल दें, साइज बदल दें एंड सो ऑन, तो ये जो फोर्स होता है जो इस काम को कर रहा है, दिस इज डीफॉर्मिंग फोर्स. नेक्स्ट टर्म, इलास्टिसिटी. इलास्टिसिटी यूजुअली हम इलास्टिक चीजों में अगर हम एग्जांपल्स को माइंड में लाते हैं तो रबर बैंड आता है कि रबर बैंड इलास्टिक होता है. और कोई भी ऐसी चीज जैसे कि रबर की ट्यूब, रबर्स इसमें आते हैं. कोई भी ऐसी चीज जिसको आपने स्ट्रेच किया और वो वापस अपने शेप में आ जाए, स्ट्रेच करके जब हम उसको छोड़ें तो वापस अपने शेप में आ जाए, तो हम कहते हैं कि वो मटेरियल इलास्टिक है. इलास्टिक, है ना. इलास्टिक वर्ड हमारे माइंड में यही इमेज जनरेट करता है. तो जब भी हम किसी बॉडी को डीफॉर्मिंग फोर्स लगा के हम उसके कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करें, और जैसे ही हम डीफॉर्मिंग फोर्स हटाएं और बॉडी अपने ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में आ जाए, देन दैट दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इलास्टिसिटी. ओके, इसको नोट डाउन करते हैं. द प्रॉपर्टी of the body to regain its original configuration when the deforming forces are removed is called elasticity. So if a body is able to come back to its original configuration
after the removal of deforming force, then it is said to be elastic. उसमें कुछ फर्दर स्पेसिफिकेशंस हैं. एक एक्सट्रीम आता है परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. एज द टर्म इज इंडिकेटिंग कि कोई बॉडी जो है वो अगर पूरी तरीके से 100% अगर अपने ओरिजिनल शेप में आ जाती है तो वो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है. कुछ बॉडीज ऐसी होती है कि जिनको आप स्ट्रेच करते हो लेकिन वो वापस तो आती है अपने शेप को कवर करने के लिए, लेकिन 100% नहीं कवर कर पाती. थोड़ा स्ट्रेच उसमें आ जाता है तो वो पूरी तरीके से अपने शेप को रीगेन नहीं कर पाती, तो वो नॉर्मल इलास्टिक बॉडी है. पर जो बॉडीज पूरी तरीके से 100% अपने शेप में वापस आ जाती हैं, दे आर कॉल्ड एज परफेक्टली इलास्टिक बॉडी. इनके नाम, इनका स्टेटमेंट और इसके एग्जांपल्स देखते हैं. अ बॉडी which regains its original configuration immediately and completely. मतलब जैसे आप डिफॉर्मिंग फोर्स हटाओ वैसे ही बॉडी अपने ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए और पूरी तरीके से आ जाए आफ्टर द रिमूवल ऑफ deforming force. Deforming force. इसमें एग्जांपल्स इंक्लूड करेंगे. क्वार्ट्ज, phosphor bronze, these are perfectly elastic bodies. On the contrary, on the other hand, we have perfectly plastic body. Perfectly plastic body. इसके बारे में देखते हैं कि what are perfectly plastic bodies. प्लास्टिक नेचर जो होता है दैट इज ऑपोजिट टू द इलास्टिक नेचर एक्चुअली. तो अगर कोई बॉडी प्लास्टिक है दैट मीन्स इट इज नॉट गोइंग टू कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज कंप्लीटली. जैसे कि हमारा हम जैसे प्लास्टिक की कोई भी आइटम को अगर कंसिडर करते हैं तो यूजुअली प्लास्टिक में अगर आपने कोई बेंड कर दिया है, प्लास्टिक को बेंड कर दिया है, तो वो डिफॉर्म्ड ही रहता है. इट डज नॉट ऑटोमेटिकली कम बैक टू इट्स ओरिजिनल शेप. So that is what plastic nature is, opposite to elastic nature. And perfectly plastic means a body which 100% performs that follows that plastic nature and does not regain its shape at all. So that will be the perfectly plastic body. Let's note down the statement. A body which does not regain a body which does not regain its original configuration
at all on the removal of deforming force will be the perfectly plastic bodies. And now we'll note down the example in this. For example, putty that we apply onto the wall and make some items out of it. So it cannot regain its original shape once it is set. And paraffin wax. Paraffin wax. These are perfectly plastic bodies. These two fall under the category of perfectly plastic bodies.